अब एक थ्योरम है सीक्वेंस का, एक महत्वपूर्ण थ्योरम है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी सीक्वेंस, यानी जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो वो डिफिनिटली कॉसी सीक्वेंस होगा, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो जो हमें प्रूव करना है उस पर एक बार हम देखेंगे कि जो हमने लिया उससे हमको क्या मिला और जो हमको प्रूव करना है उसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोई एक सीक्वेंस ले लें, हमने सपोज कर लिया उस सीक्वेंस का नाम हमने एन दे दिया कि कोई हमने सीक्वेंस ले लिया एन। अब ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है ऐसा लिया जा रहा है और तब तो वो कॉसी सीक्वेंस हो जाए ऐसा हम दिखाएंगे। तो कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब होता है जब वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करे और जिस पे पॉइंट कन्वर्ज करता है वही उसका लिमिट होता है। तो यानी हम यह सीक्वेंस एन कन्वर्ज कर रहा है इसलिए डिफिनिटली इसका एक लिमिट हमको मिलेगा। यदि लिमिट न मिले तो फिर ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो अब जिस पर जो इसका लिमिट हुआ उसी को हमने डिनोट कर लिया एल, यानी यह एक सीक्वेंस लिया और एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ये किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा और जिस पे कन्वर्ज करेगा वही हाँ चलो ठीक। अब जिस पे कन्वर्ज करेगा वही उसका लिमिट होगा। तो उस लिमिट को हमने ले लिया एल। अब इस सीक्वेंस का यह लिमिट है तो इससे आपको क्या मिला कि यदि हमारा सीक्वेंस पे नेचुरल नंबर 1 लो तो यह सीक्वेंस का पहला एलिमेंट A1 लिया, 2 लो तो दूसरा A2, 3 ले A3, N ले AN और एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे इनफाइनाइट तक जाएंगे। और ये जो सीक्वेंस है उसका लिमिट L है। तो इस सीक्वेंस का लिमिट L तभी होता है जब यहाँ कोई डिस्टेंस लो तो इस हर डिस्टेंस में एक आपको नेचुरल नंबर मिलता है कि इस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर लेंगे उस पर जब सीक्वेंस की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमने इसको यह A1 A2 A3 यदि यह AM इस फॉर्म हम करते हैं तो अब हमने यहाँ कोई भी एक डिस्टेंस लेंगे तो एक नेचुरल नंबर मिलेगा कि इस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उस पर जब सीक्वेंस की वैल्यू निकालेंगे तो वो जो वैल्यू आएगा वो जो यहाँ से डिस्टेंस लिया है इसके अंदर ही पड़ेगा। तभी हमारा AN और माइनस यह L इसका जो डिफरेंस होगा जो डिस्टेंस लिए हैं उससे कम आता है। तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा यल पर तो इस कंडीशन को डिफिनिटली सेटिस्फाई करेगा। अब एक कन्वर्ज कर रहा है इसलिए यहाँ कोई डिस्टेंस लेंगे तो उसके लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा जिससे ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर लेंगे उन पर सीक्वेंस की वैल्यू निकालेंगे तो वह वैल्यू और जो इसका लिमिट है इन दोनों का डिफरेंस जो डिस्टेंस लिया उससे लेस आएगा। लेकिन आपको इसी को कॉसी सीक्वेंस दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई भी यह सीक्वेंस एन कॉसी सीक्वेंस तब होगा कि कोई एक डिस्टेंस लें तो उस डिस्टेंस के लिए एक नेचुरल नंबर हमको ऐसा मिले कि उससे ग्रेटर कोई 2 नेचुरल नंबर लो। इससे ग्रेटर यदि कोई 2 नेचुरल नंबर यदि हमने n ले लिया, एक हमने p या जनरल कॉसिट के लिए m लेते हैं तो यहाँ m न लो, इसको यदि हमने p ले लिया तो इससे ग्रेटर ये 2 हमको कोई वैल्यू लो तो उस पर सीक्वेंस की जो वैल्यू आवे और दूसरा जो है उस पर सीक्वेंस की वैल्यू आवे, इन दोनों का डिफरेंस जो डिस्टेंस लिए हैं उससे लेस आ जाए। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तो जो सीक्वेंस होगा वो हमारा कॉसी सीक्वेंस हो जाएगा। तो यह सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इसलिए इसका एक लिमिट मिलेगा, उसी पर वो कन्वर्ज करेगा और इस सीक्वेंस का लिमिट जब यल होगा तो यहाँ कोई डिस्टेंस लेंगे तो एक नेचुरल नंबर हमको डिफिनिटली मिलेगा जिससे ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर होंगे
उस पर जब सीक्वेंस की वैल्यू निकालेंगे और यह जो लिमिट है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो डिस्टेंस लिया है उससे कम आएगा। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेने से ही हमको मिला। अब जो हमको दिखाना है उसके लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि जो सीक्वेंस है उसके लिए एक नेचुरल नंबर ऐसा पा जाए कि उससे ग्रेटर कोई भी दो वैल्यू ले, तो उन दोनों वैल्यू पर सीक्वेंस का जब हम मान लें तो उसका जो डिफरेंस आवे वो जो डिस्टेंस लिए है उस डिस्टेंस से लेस आ जाए। तो यही वर्क दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? तो जो हमने अभी तक जो पाया है उसको लिख लें और तब जो लाना है उसके लिए हम आगे वर्क करेंगे। तो यहाँ से प्रूफ में इसके प्रूफ लेट एन इज ए convergent sequence, then we have to show that sequence an is a Cauchy sequence। तो हमने ये लिया कि सिग्मा सीक्वेंस एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये ले लिया। और तब हमको क्या दिखाना होगा कि तब हमको दिखाना होगा कि जो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस एन है वो हमारा कॉसी सीक्वेंस होगा। और कॉसी सीक्वेंस दिखाने के लिए हमको एक डिस्टेंस लेना पड़ेगा जिसको हम नाम देते हैं एप्सिलॉन। और तब उस डिस्टेंस के लिए यानी हम एक डिस्टेंस लेंगे यहाँ एक, और इस डिस्टेंस को हमने सपोज कर लिया ये डिस्टेंस एप्सिलॉन है। और तब हम एक नेचुरल नंबर पाएंगे। इस नेचुरल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होगी कि इससे ग्रेटर कोई दो नेचुरल नंबर लो तो उस पर सीक्वेंस की जो वैल्यू का डिफरेंस आवे वो जो ये डिस्टेंस लिया उससे कम आवे। तो ये डिस्टेंस पहले हम ले लो और उसके लिए एक नेचुरल नंबर कैसे पाएंगे वो हम कंसीडर करेंगे। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव डिस्टेंस। एप्सिलॉन अब ग्रेटर देन 0 लिख लिया तो पॉजिटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और पॉजिटिव लिखे हैं तो केवल एप्सिलॉन भी लिखे। तो यहाँ से हमने क्या किया कि लेट एप्सिलॉन बी एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव डिस्टेंस। यहाँ कोई डिस्टेंस हमने ये एप्सिलॉन ले लिया और उसके लिए एक नेचुरल नंबर को पाना है जिससे ग्रेटर कोई दो नेचुरल नंबर हम ले तो उस पर सीक्वेंस की वैल्यू का डिफरेंस इस डिस्टेंस से लेस आए। अब वो चीज कैसे पाएंगे? तब आप देखो कि ये डिस्टेंस ले लिया, ये नेचुरल नंबर पाने के लिए हम क्या करें कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी प्रॉपर्टी का यूज करो। तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो सिंस एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस then for any, अब आप देखिए आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस दिखाने के लिए जो डिस्टेंस लिए हैं इस डिस्टेंस का हाफ लो। अब हाफ क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ एन और एम दो आया है तो अभी हाफ के पीछे का रीजन थोड़ा और आगे एक दो स्टेप आप चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो डिस्टेंस यहाँ लिए हैं उस डिस्टेंस का हाफ लें। तो सिंस एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर
number n0 such that for all n greater than n0 we have an minus l less than epsilon by 2। अब इस क्या लिखा गया इस चीज को आप समझो। an जो सीक्वेंस है an, इसको हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस माने हैं। तो यानी पहली वैल्यू पहले नेचुरल नंबर के लिए, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, ऐसे बढ़ाते जाए। तो जब बढ़ाते जाएंगे तो ये सीक्वेंस एन है वो कन्वर्जेंट है, इसलिए ये किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज किया उसी को हमने एल कह दिया। तो एल पर यहाँ कोई डिस्टेंस हम लें तो हमने यहाँ जो डिस्टेंस लिया वो जो ये पहले से लिया है उसका हाफ एप्सिलॉन बाय 2। तो यहाँ किसी डिस्टेंस के लिए एक नेचुरल नंबर मिलता है, तो जो ये एप्सिलॉन बाय 2 करोगे ये भी हमारा एक डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस के लिए भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा। और इस नेचुरल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होगी, इससे ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे उस पर सीक्वेंस की वैल्यू निकालेंगे और जो इसका लिमिट है वह इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा एप्सिलॉन बाय 2 इससे लेस आएगा। ये कन्वर्जेंट की डिफिनीशन से आया कि हमारा यह सिग्मा एन कन्वर्जेंट है, इसलिए किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, जिस पे कन्वर्ज करेगा वही उसका लिमिट होता है। तो इस सीक्वेंस का लिमिट हमने एल ले लिया। अब इस एल पर कोई डिस्टेंस लें तो जो यहाँ डिस्टेंस कॉसेज के लिए हमने लिया है उसका हाफ डिस्टेंस यहाँ लें, तो किसी डिस्टेंस के लिए जब ये कन्वर्जेंट है तो एक नेचुरल नंबर मिलेगा, तो इस डिस्टेंस के लिए भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा। तो जो नेचुरल नंबर मिला उसको हमने n0 कहा। अब इस n0 की क्या प्रॉपर्टी है कि इससे ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर लेंगे उस पर जब सीक्वेंस की वैल्यू निकालेंगे तो वो और यल इसका डिफरेंस जो डिस्टेंस लिए उससे कम आएगा। वही चीज यहाँ हमने लिखा कि सिंस an is convergent then for any epsilon by 2, जो ये कॉसेज के लिए डिस्टेंस लिए है लेकिन कन्वर्जेंट के लिए हम कोई डिस्टेंस लें तो हमने उसका हाफ लिया, तो इस डिस्टेंस के लिए भी हमको एक नेचुरल नंबर मिलेगा कि इससे ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उस पर जब सीक्वेंस की वैल्यू निकालेंगे और जब यह एल इसका डिफरेंस लेंगे तो एप्सिलॉन बाय 2 से क्या होगा, लेस होगा। इसको हमने 1 कह दिया। और ये एल है क्या, एल है क्या, एल इस सीक्वेंस का लिमिट है। क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इसलिए वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा और जिस पे कन्वर्ज किया उसी को हमने क्या कह दिया, एल। तो वेयर एल इज लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एन। सीक्वेंस एन कन्वर्जेंट है और जब कन्वर्जेंट है तो डिफरेंटली वो कोई एक पॉइंट मिलेगा जिस पे वो कन्वर्ज करेगा, वही उसका लिमिट कहलाएगा और उसी को हमने एल कह दिया है। तो ये कंडीशन हमको यहाँ से मिल गया। अब आप देखो कि यह नेचुरल नंबर है और इस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर हैं उनमें किसी की वैल्यू यहाँ रखोगे तो वो जो वैल्यू आएगा और यह एल जो आएगा उसका जो डिफरेंस आया वो हमारा एप्सिलॉन बाय 2 आया। अब आप क्या कर लो कि इस नेचुरल नंबर से ग्रेटर हम यही डिस्टेंस लें और तो ये डिस्टेंस लेंगे और सीक्वेंस एक ही है तो हमारा ये n0 आया, इससे ग्रेटर कोई, तो यहाँ एक यन लिया है। अब हम एक यम लें और वो यम भी हम ले रहे हैं n0 से ग्रेटर। इफ we take any natural number m greater than n0, then we have a m minus
एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, इसको हमने 2 कर लिया। अब आप देखो एक क्या दूसरा क्या लिखा गया, ये जो n है वो n जीरो से कोई बड़ा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, तो उस n पर सीक्वेंस की वैल्यू निकाला तो ये आई। अब हमने इसी n जीरो से ग्रेटर हमने कोई एक नेचुरल नंबर m लिया, तो यह n जीरो से ग्रेटर हर नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है, इसलिए n जीरो से ग्रेटर यदि यह m है तो उसके लिए भी ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, ये अब हमको दिखाना क्या है, दिखाना है कि जो यह एप्सिलॉन हमने लिया उसके लिए अब हमारा क्लेम है कि जो यह नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर से ग्रेटर कोई दो नेचुरल नंबर लो, जैसे एक m को लिया और एक n को लिया, तो इसका जो डिफरेंस आएगा उन वैल्यू पर सीक्वेंस की जो वैल्यू आएगा उसका डिफरेंस आएगा, वही सब एप्सिलॉन से लेस आ जाए तो सीक्वेंस जो होगा वो हमारा कॉसी सीक्वेंस हो जाएगा। तब उसी के लिए देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं यह यानी फार या एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर m n ग्रेटर देन n जीरो वी हैव। अब यहाँ देखिए क्या किया गया, n जीरो से ग्रेटर कोई दो नेचुरल नंबर हमने लिया तो उस पर सीक्वेंस की वैल्यू, तो यह है am माइनस an, इसकी वैल्यू लिखो। तो ये जो वैल्यू आया आप देख रहे हो कि am माइनस l इसकी भी वैल्यू निकाली जा चुकी है और an माइनस l इसकी भी वैल्यू निकाली जा चुकी है। तब हम इसको लिख सकते हैं यह am माइनस l और प्लस l माइनस an, यानी यल को सब्ट्रैक्ट किया, यल को ऐड किया, इससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यह क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि हमको an माइनस यल और am माइनस यल इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है। तो अब आप क्या कर लो कि इस दोनों को एक साथ लो और इन दोनों को एक साथ लो, तो हमको ये पता है कि माड a प्लस बी लेस आर इक्वल टू माड a प्लस माड बी। तब यह लेस आर इक्वल माड ऑफ am माइनस यल, जो एक साथ है उसको a ले लिया और प्लस यहाँ से l माइनस an इसको एक साथ ले, तो माड ऑफ a प्लस बी वह लेस आर इक्वल टू माड ऑफ a प्लस माड ऑफ बी। लेकिन माड में है तो यल माइनस an लिखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और an माइनस यल लिखे तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो यह लेस आर इक्वल am माइनस यल प्लस an माइनस यल। अब यहाँ से देखिए am माइनस यल से ये वैल्यू ग्रेटर है, तब आप देखोगे कि जब इससे ये जो वैल्यू है ये जब रखा गया है तो यह मान इससे छोटा हो रहा है या इक्वल हो रहा है। तो यदि इक्वल भी रहे तो भी जब यहाँ इससे बड़ी वैल्यू हमने रख दिया तब इक्वालिटी आपका खत्म हो गया। ये वैल्यू रहे तब तक तो इक्वल है, लेकिन इससे ये बड़ी वैल्यू है तो जब बड़ी वैल्यू आ गया तो अब इक्वल नहीं तब केवल लेस रहा। और यही वर्क यहाँ भी, ये इक्वल है तो an माइनस एल, यदि an माइनस यल इसके इक्वल होता तब तो इक्वालिटी रहता, लेकिन इससे ये ग्रेटर वैल्यू हो गया तो जब इससे ग्रेटर हमने लिख लिया एप्सिलॉन बाई 2 तो हमारा इक्वालिटी समाप्त हो गया, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो लेस देन एप्सिलॉन ऐसा आ गया। अब टोटल थ्योरम को एक बार समझिए क्या हुआ। तो हमने यहाँ तो दिखा दिया कि कोई एप्सिलॉन यदि ग्रेटर देन 0 ले तो उसके लिए यह n जीरो एक नेचुरल नंबर मिल गया कि उससे ग्रेटर कोई दो नेचुरल नंबर लो, उस पर सीक्वेंस की जो वैल्यू आया उसका डिफरेंस जो डिस्टेंस लिए हैं
उससे हमारा लेस आ गया। अब आप देखिए, अभी आपको ध्यान में आएगा कि हम इसके लिए जो ये सीक्वेंस यल पे कन्वर्ज हुआ था, तो यहाँ डिस्टेंस हमने एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया था? क्योंकि एम और एन 2 था, तो इसके लिए भी एप्सिलॉन बाई 2 आएगा, इसके लिए भी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा। तो इसीलिए अब फाइनली आप देखो, सिग्मा ये सीक्वेंस एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये लिया गया। तो अब हमको दिखाना है कि वो जो सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है वो कॉची सीक्वेंस हो जाए। तो कॉची सीक्वेंस दिखाने के लिए हमको दिखाना ये पड़ता है कि कोई डिस्टेंस लो पॉजिटिव, तो इस हर डिस्टेंस के लिए हमको एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए कि उससे ग्रेटर कोई तो वैल्यू लो, तो उस पर सीक्वेंस की जो वैल्यू आवे इसका डिफरेंस जो ये डिस्टेंस लिए है उससे कम आ जाए। तो ये चीज़ हमको मिलेगा कैसे? तो यह मिलने के लिए अब आप देखो, एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इसलिए ये किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, और जिस पे कन्वर्ज करेगा वही उसका लिमिट होगा। तो अब हमारा चूंकि एन कन्वर्जेंट है और वो किसी पर कन्वर्ज कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई लिमिट होगा, उसी लिमिट को हमने एल कह दिया, उसको लिमिट को एल कह दिया। तो यह इसका लिमिट एल है। अब इस सीक्वेंस का लिमिट एल है, इसलिए कोई डिस्टेंस यहाँ लें एल पर, तो इस डिस्टेंस को हमने जो यह लिए हो उसका हाफ ले लिया। तो कोई डिस्टेंस लें तो हम जो एप्सिलॉन बाई 2 डिस्टेंस आया वो भी ले सकते हैं। तो इसके लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा कन्वर्जेंट की डिफिनीशन से कि इससे ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे उन सब पर सीक्वेंस की वैल्यू निकालोगे तो वो और रियल इसका डिफरेंस जो डिस्टेंस लिया है उससे कम आएगा। तो वही वर्क हमने किया कि यदि कोई डिस्टेंस ले तो एप्सिलॉन बाई 2 भी लेंगे तो इसके लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा कि जिससे ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उसमें किसी की वैल्यू जब यहाँ सीक्वेंस में रखेंगे तो वह और जो इसका लिमिट है इसका डिफरेंस एप्सिलॉन बाई 2 से लेस आ गया। अब आप क्या कर लो कि जो ये यन 0 आया, इस यन 0 से ग्रेटर कोई नेचुरल नंबर है तो इससे ग्रेटर हमने एक नेचुरल नंबर m ले लिया। अब इस यम पर चूंकि इससे ग्रेटर जितने यन है वो सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जो यम लिया वो भी इससे ग्रेटर ही है, इसलिए इस m पर जो em आया और यह यल आएगा वो भी हमारा इस एप्सिलॉन बाई 2 से लेस आएगा। अब हमको डिफरेंस निकालना है इतने की वैल्यू, यानी अब हमारा क्लेम है इस एप्सिलॉन के लिए यह एक नेचुरल नंबर ऐसा मिला है कि जिससे ग्रेटर कोई दो नेचुरल नंबर लें तो इस पर सीक्वेंस की वैल्यू और इस पर सीक्वेंस की वैल्यू का डिफरेंस यदि दिखा दे कि एप्सिलॉन से लेस आ जाए तो एक कॉची हो जाएगा। तो अब वो कैसे होगा? तो एम माइनस यल की वैल्यू एप्सिलॉन के टर्म में है और एन माइनस यल की वैल्यू भी एप्सिलॉन के टर्म में है, इसलिए इसमें यल लाए तो ए माइनस यल किया और चूंकि यल है नहीं इसलिए प्लस यल कर लिया जिससे इसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं हुआ। अब ए एम माइनस यल एक साथ चाहिए, ए एन माइनस यल एक साथ चाहिए, तो ए एम माइनस यल इसको ए ले लो और इसको बी ले लो, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी ए लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। तो ये लिए हैं ए एम माइनस यल को और यल माइनस ए एन को लिए हैं बी लिए हैं। अब आप देखोगे कि यह एल माइनस एन है और एन माइनस यल है, तो चूंकि ये मॉड में है तो मॉड में किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट करो, पॉजिटिव ही वैल्यू हम रखते हैं, तो इसको हम ए एन माइनस एल मॉड होने के कारण लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया। अब ये देखो ये वैल्यू यदि इक्वल भी रहे, यानी ये इससे या तो छोटा है और नहीं तो इक्वल है, तो यदि इक्वल भी रहे, छोटा तो छोड़ दो ये कि छोटा है, यदि यह इसके इक्वल भी रहे तो इससे बड़ी वैल्यू यह है और इससे बड़ी वैल्यू ये है, तो जब इससे बड़ी वैल्यू आ गया तो इक्वालिटी खत्म हो गई। तो यानी एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन आया, तो फाइनली कोई एक एप्सिलॉन हम लें उसके लिए एक नेचुरल नंबर हमको मिल गया, जिससे ग्रेटर कोई दो नेचुरल नंबर लें उस पर सीक्वेंस की वैल्यू का जो डिफरेंस आया, जो डिस्टेंस लिया गया है उससे लेस आ गया। इसका मतलब यह जो सीक्वेंस एन है वो कॉची सीक्वेंस हो गया। तो
तो विच शोज दैट hence an is Cauchy सीक्वेंस। ये हमारा Cauchy सीक्वेंस हो गया, यही हमको प्रूव करना।